ओम शांति। मैं समर्थ आत्मा हूँ। बाप की याद में समाई हुई समर्थ आत्मा। 23/2/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है 1-2 को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को जानते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? उत्तर है, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है। उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है। उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। यह गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी। बच्चों को भी 1-2 को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वह नशा चढ़ जाता। स्मृति दिलाने के लिए 1-2 को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे 1-2 को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय और चक्र का भी परिचय आ गया तो 1-2 को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी 1-2 को सावधान कराना है। बाप और वर्षे को याद करो। जब देवताओं की पूजा करते तो उनके ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं, तो तुमको समझाना है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूझते हैं, कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। यह तो जानते हैं सब आत्मा हैं। पुण्यात्मा पापात्मा कहा जाता, पाप परमात्मा नहीं कहेंगे। पतित दुनिया है ना, परमात्मा तो पतित होता नहीं है। इसलिए मनुष्य को पहले पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है, आत्माएं ही खाती पीती सब कुछ करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है 0 अथवा बुरी बिंदी भी कहते। अब इस पर विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है? कोई कहते खोपड़ी से निकलती और कोई कहते आँखों से निकलती, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना। परंतु आत्मा है क्या चीज़?
यह जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे है। यह नहीं कहते आत्मा आती कैसे है, परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज़ है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती है, उनका तो एक ही रूप है। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई देता, तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा और परमात्मा रूप में कोई भेद नहीं है, बाकी दोनों के पार्ट में और संस्कारों में भेद है। बाप समझाते मेरे में क्या संस्कार हैं, तुम आत्माओं में क्या संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने के कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते, बड़ा घोटाला कर दिया। जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते गॉडेस ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स पढ़ते रहते तो उन पर भी समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, परंतु उनसे कौन सी नॉलेज दी, कब दी, उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना। गॉड का रूप क्या है, गॉडेस ऑफ नॉलेज, यह नाम कैसे पड़ा। नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया। एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हम समझाते, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश भाई निमित्त रहे हैं। यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर। यह तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता। कल्प पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया, आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है यह कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते। अब आत्मा तो स्टार है। अच्छा, परमात्मा का रूप क्या है, वह भी परमात्मा ही है, फर्क नहीं है। यह जो महिमा गाते वह हजारों सूर्यों से तीखा है। बाप कहते सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा तो नॉलेजफुल हूँ, बस यह फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया, बाकी कोई दीवा नहीं है बुझा हुआ, सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है। नॉलेज बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं है, उनको भी नॉलेजफुल और सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता। अब उनको नॉलेज कहाँ से मिली, कब मिली, सरस्वती किसकी बच्ची है यह कोई भी जानते नहीं। तो दिल में आना चाहिए, उन्हों को कैसे समझाएं। परमात्मा बाप कौन है, बाप समझाते मैं भी वही हूँ। आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती, जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं परमात्मा हूँ।
फिर उनकी महिमा सबसे ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता। हम उनकी संतान हैं, रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, यह महिमा दी गई है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते अंगुष्ठे मिसल, हम कहते वह ज्योतिर्बिंदु है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं, वह तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाएं? तुम कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया? बोलो नहीं तो क्या रखे, वह तो एक बिंदी है। फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे? उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे? पूजा के लिए यह रूप बनाया हुआ है। हमारा है स्वीट होम परम धाम, निराकारी दुनिया मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर है स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते कि वह है किसकी बच्ची? ब्रह्मा की बेटी। इस समय तुम ब्राह्मण हो, भल आत्मा प्योर होती जाती, परंतु शरीर प्योर हो नहीं सकता। यह तमो प्रधान शरीर है, तो एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। इसमें तो बहुत कमाई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते, इसलिए थकावट भी हो जाती। बाप समझाते रात को भी जागकर बाबा से बातें करते। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती। जैसे एक जानवर होता पानी में डुबकी लगाता, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं बहुत पॉइंट्स आती हैं। कहाँ कहाँ से निकल आती, इसको कहा जाता रात को जागकर विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती। रात पूरी हो, दिन होना है। कहाँ आयरन एजिड वर्ल्ड दुख धाम और कहाँ वह सुख धाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी किसको पता नहीं है। बस गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए, तो उन्हों को सावधान करना पड़ता, परमात्मा का परिचय देना पड़े। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाप ने आकर यह नॉलेज देकर नर से नारायण बनाया। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। यह किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया, तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह भी सभी वेद शास्त्रों के सार की मत देता होगा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते, ब्रह्मा कहाँ से आया, यह रथ कहाँ से निकला,
कोई भी नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया जो तुम समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदान है स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भाव। यह संगम युग समर्थ युग है तो सदा यह स्मृति रखो, हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ, जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही जाएगा। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। स्लोगन है जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। ओम शांति।